हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, मैंने काफ़ी टाइम पहले फेशियल ट्रीटमेंट का वीडियो बनाया था और जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था और सेकंड पार्ट अपलोड करना बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और थैंक यू ज्योति अवस्थी जी, जिन्होंने मुझे याद दिलाया इसके लिए कि मैंने सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मैं सेकंड पार्ट अब बना रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मेकअप, स्किन और हेयर से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे। प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी आपको मिलेंगे, जिसमें कि मैं बताती हूँ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो आप जाकर चेक कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। और सेकंड पार्ट अभी मैं आज डाल दूँगी, तो उसके बाद में आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बात की है फेशियल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स, फेशियल के काम आने वाले साधन एंड फेशियल स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड नाउ अभी हम देखेंगे फेशियल स्टेप्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है जनरल स्टेप। जनरल स्टेप जिसमें कि हम पूरे फेस पर क्रीम को अप्लाई करके, और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, फेस और नेक पर फिंगर्स की मदद से क्रीम लगाना, फिर हाथ में कोल्ड वाटर लेकर बताए गए ढंग से मसाज के स्टेप्स लेना। तो चलिए अभी हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं। और वैसे मैंने प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है, तो प्रैक्टिकली जो मैंने बताया है उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप जाकर देख लीजिए। जनरल स्ट्रोक, 4 फिंगर की मदद से चिन से शुरू करके नोज के पास से फोरहेड पर ले जाकर ईयर के पास में लाकर वापस चिन पर आना। मतलब पूरे फेस पर क्रीम अप्लाई हो जाती है इससे, और क्लाइंट के पूरे फेस पर मसाज जाती है। तो जब भी हम पूरे जो भी स्ट्रोक्स हम करते हैं ना, उसके बीच बीच में हमें जनरल स्ट्रोक को फॉलो करना होता है। चिक्स पर ऊपर की दिशा में फिंगर की मदद से मसाज करना, चिन के ऊपर और नीचे पहली 2 फिंगर का सीजर्स की तरह फिराना, लिप्स के आसपास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हमें मसाज करनी है। इसके बाद लिप्स के आसपास एक ही दिशा में सर्कल में मसाज करना। जो लिप्स के चारों ओर का एरिया है वहाँ पर एक ही सर्कल में दिशा में हमें मसाज करनी है। लाफ्टर लाइन की जगह हाफ सर्कल में मसाज करना। जो हमारी लाफ लाइन बनती है ना, वहाँ पे वो एक ऐसे लाइन क्रिएट होती है, वहाँ पर हाफ सर्कल में मसाज करना। नोज बोल के नीचे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। जो हमारी ये नोज बोल है, यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आईब्रो सेंटर से कुछ नीचे नोज के पास 2 फिंगर से प्रेशर देना। आईब्रो का जो हमारा सेंटर है, जो हमारी ब्रो बोन होती है, और यहाँ पर नोज के पास से 2 फिंगर से प्रेशर देना। आईब्रोज का जो हमारा ये वाला सेंटर है, आईब्रोज कॉर्नर्स पर 2 फिंगर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज की टिप पर ऊपर की ओर मसाज करना। ये जो हमारा नोज टिप है, इससे ऊपर की ओर दोनों फिंगर से हम मसाज करेंगे। दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज की टिप पर ऊपर की ओर मसाज करना। दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज ब्रिज पर ऊपर की ओर मसाज करना। ये हमारा नोज ब्रिज है, यहाँ पर ऊपर की ओर मसाज करना। टेंशन पॉइंट पर 1 फिंगर से प्रेशर देना। ये जो हमारे टेंशन पॉइंट्स है, यहाँ पर हमें फिंगर से प्रेशर देना है। और प्लस पॉइंट पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। जो हमारे टेम्पल्स है, टेम्पल एरिया है, वहाँ पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। तो ये हमारा फर्स्ट जनरल स्ट्रोक हो गया। ओके, इसके बाद में है चिक्स, गाल के स्टेप। तो हमारे गालों पे हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये हम देख लेते हैं। गाइज, अगर इसमें कोई भी आपको मसाज स्ट्रोक समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताना, मैं पूरे आपको फॉलो करके भी दिखा दूंगी। अच्छे से अलग से डमी पर फॉलो करके दिखा दूंगी, ताकि एक एक स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों हाथों की एक एक फिंगर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर रोल पेटिंग करना। 3 फिंगर से रोल पेटिंग करना। ये हमारे चिक्स के हैं मसाज स्टेप्स, जो हम गालों पर करते हैं ना, वो वाले। दोनों हाथों से पिंचिंग, चुटकी से मसाज करना। चिक्स पर फिंगर से थपथपाना। अभी गाइस ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप है ना पिंचिंग वाला स्टेप करेंगे, उसके जस्ट बाद में आपको थपथपाने वाला स्टेप करना है, क्योंकि पिंचिंग वाला स्टेप करने से हमारे
पोर्स ओपन होते हैं एंड उनको हमें क्लॉज करने के लिए थपथपाना पड़ता है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अंदर एब्जॉर्व हो जाए। हाथ से जापानीज फैन की तरफ वाइब्रेशन कंपन मसाज करना, अंगूठे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, सभी फिंगर्स से वाइब्रेशन मसाज करना और प्लस पॉइंट पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। उसके बाद में थर्ड हमारा आ जाता है आईज, आंखों के स्टेप्स। आईज के चारों ओर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, ये जो हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आईज के नीचे फिंगर से वाइब्रेशन करना, आई बॉल पर तीसरी फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। गाइज हमेशा इसी फिंगर से आपको आईज पर वर्क करना है। मैं मेकअप के टाइम भी बताती हूँ और मैं आपको अभी फेशियल में भी बता रही हूँ। ये वाली फिंगर में प्रेशर कम होता है और आईज हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसलिए हमें ये जो हमारी फिंगर है रिंग फिंगर वही हमें यूज़ करनी होती है। क्रिस लाइन पर फिंगर से मसाज करना, आईज के कॉर्नर में अंग्रेजी अक्षर एस और 8 के शेप में मसाज करना, आईब्रोज पर चुटकी से पिंचिंग मसाज करना, आईब्रोज को प्रेस करना, इस तरह से हम जैसे प्रेस करते हैं ना हमारे अंगूठे, और इस तरह से आईज के चारों ओर अंग्रेजी अक्षर में एस और 8 शेप में मसाज करना, आईज पर कुछ देर के लिए पॉम्स हथेलियाँ रखना। तो उससे क्लाइंट को काफ़ी रिलैक्सेशन होगा जब आप अपनी हथेलियों को रखेंगे और फिर उठाएंगे और फिर रखेंगे, तो उससे क्लाइंट को काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है फोरहेड, मस्तक के स्टेप्स। फोरहेड पर हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। आईब्रोज के बीच दोनों फिंगर्स क्रॉस रखकर ऊपर की ओर मसाज करना। तो हमारी आईब्रोज के बीच में आप देख सकते हैं, पोजीशन भी आपको दिख रही है। आईब्रोज को फिंगर से ऊपर की ओर मसाज करना। फोरहेड पर 2 फिंगर से हॉरिजेंटल वी शेप बनाकर बीच में 1 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। ऊपर की तरफ वी शेप बनाकर फ्रिक्शन घर्षण मसाज करना, मतलब जो वाइब्रेशन होता है ना उस तरह से। दोनों फिंगर्स को पास पास रखकर खड़े स्ट्रोक्स मसाज करना। अंग्रेजी अक्षर एस और 8 के शेप में फोरहेड पर मसाज करना। फोरहेड पर सभी फिंगर से टेपिंग थपथपाकर मसाज करना। एक हाथ से कंपिंग करना और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। फिर आ जाता है हमारा जॉ लाइन जो हमारी होती है चिन के पास वाले एरियाज, वहाँ पर हम कैसे मसाज करेंगे। तो अभी हम इसका भी देख लेते हैं। सो देखिए गाइस, इसमें हमें कैसे मसाज करना है। एक हाथ ईयर के पास रखकर दूसरे हाथ के पाम से नेक पर जॉ लाइन तक मसाज करना। जॉ लाइन पर चिन से ईयर तक क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटते हुए मसाज करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जो थंब है इसको हम इधर लाएंगे, उसके बाद फिर इसको हम इधर लाएंगे, तो ऐसे क्रिस क्रॉस मूवमेंट में हमें मसाज देनी है। जो का चुटकी से पिंचिंग मसाज करना। जो लाइन पर फिंगर्स से थपथपाना। जो लाइन पर एक हाथ से कंपिंग और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। जो लाइन से ऊपर की ओर हल्के हल्के मसाज करना एंड नेक पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। फिर 6 हमारा हो जाता है शोल्डर, कंधे के स्टेप्स। इसमें हमें क्या करना है, बटरफ्लाई तितली स्ट्रोक की तरह हाथ रखकर सर्कल में मसाज करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें कंधे पर मसाज कैसे करनी है। दोनों हाथों से वाइब्रेशन करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर फ्रिक्शन करना। शोल्डर पर चुटकी से पिंचिंग मसाज करना। हाथ से थपथपाना, मुट्ठी बांधकर उसके फिंगर्स वाले पार्ट से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। पाम की छोटी कनिष्ठिका फिंगर की धार से अंदर की ओर मसाज करना। अंग्रेजी अक्षर एस और 8 की शेप में एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक मसाज करना। फिर उसके बाद में जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको प्रेस करना है। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। एक हाथ शोल्डर पर रखकर दूसरे हाथ से शोल्डर से नेक तक ऊपर की ओर मसाज करना, जैसा कि आप इस स्टेप में देख पा रहे हैं। अभी बैक पीठ के स्टेप्स हम देख लेते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक से मसाज करना। मैरू रज्जू बैकबोन पर एक के ऊपर दूसरा हाथ रखकर ऊपर की ओर स्ट्रोक्स देना। ईयर के पीछे ऑसिपिटल बोन पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। बिल्ली के पंजों की तरह खुले हाथ से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना।
अभी इसमें थोड़ा सा हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बताया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स करते समय बीच बीच में जनरल स्ट्रोक देते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि जब हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, उसके बीच बीच में हमें जनरल स्ट्रोक्स फॉलो करने हैं। मसाज करते समय क्रीम या पानी लेना हो तो एक हाथ फेस पर रखकर दूसरे हाथ से लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप मसाज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अपने दोनों हाथ फेस से नहीं उठाने हैं। एक हाथ आपका फेस पर ही रहना चाहिए और एक हाथ से आपको पानी लेना है। कभी भी दोनों हाथ उठाने नहीं है। मीन्स क्लाइंट के फेस से अपना एक हाथ तो टच रहना ही चाहिए। मसाज करते समय केवल प्रेशर पॉइंट पर ही वजन डालना चाहिए। शेष सभी जगहों पर हल्के हल्के मसाज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्रीम आंखों और मुंह में न जाने पाए। जब तक पैक सूखे तब तक हाथ और पैरों की मसाज कर लेना चाहिए। और गाइस, बहुत ही छोटी छोटी और भी बातें होती है। देखिए, जब आप मसाज करते हैं तो आपका प्रेशर कितना है मसाज का, आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको प्रेशर ज़्यादा तो फील नहीं हो रहा है। आपको एक नॉर्मल प्रेशर से मसाज देनी है। और ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की होती है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टेप्स काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। और नहीं भी अगर आपको कुछ समझ में आया है तो ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी इस पर बना दूंगी, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसको आप कहीं भी आप अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।